जैसे कि अगर कहें प्रेम पाने का नाम नहीं, प्रेम देने का नाम है। ठीक है जी। एक शब्द में हाँ जी। प्रेम जहाँ मांगने की नौबत आ रही वो प्रेम नहीं है, फिर वो स्वार्थ कहलाता है ना जी। वो कामना कहलाती है, वो प्रेम नहीं कहलाता। जिस तरह से गुलाब खिलता है वो अपने आप में खिलता है, खुशबू चारों ओर फैलती है। ठीक है गुलाब कहीं जा जाके खुशबू नहीं फैलता, वो खुद में खिलता है और खुशबू अपने आप फैल जाती है। उसी तरह आपके जीवन में जब प्रेम आएगा ना तो प्रेम ऑटोमेटिक आपके आसपास प्रेम ही प्रेम होगा, है ना। अब आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक प्रेम क्या होता है, आप तुरंत ऐसे आदमी को पहचान जाओगे। ठीक है जी। आपको जैसे हम अपने आप को जब जानने लगते हैं ना, हम अपने भीतर के डर, अपने भीतर के लालच, अपने भीतर के स्वार्थ को समझने लगते हैं कि हमारे भीतर क्या रहता है, हम बाहर क्या दिखाते हैं। तो हम जब हमसे कोई सामने मिलने आता है ना, हम उसे तुरंत पकड़ लेते हैं कि इस व्यक्ति की मनसा क्या है ना। जी। और हमें ऐसे व्यक्ति का संगति करना है जो ऊपर की ओर उठ रहा हो, जो नीचे की ओर गिरा हुआ है, जो धन मकान पैसे और रुपए इन्हीं में पड़ा हुआ है। अभी उसके जीवन में कोई ऊंचाई नहीं, कोई सार्थकता नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई कुछ बड़ा करने की कोई इच्छा नहीं है। उस व्यक्ति के साथ आप रहोगे तो आप भी नीचे की ओर ही गिरोगे ना, ऊपर कैसे उठ सकते हो। अगर आप लालची व्यक्ति के साथ रह रहे हो इसका मतलब आप भी लालची हो, आप भी स्वार्थी हो, है ना। अगर आप बुराई की संगति में हो तो फिर आप भी बुरे व्यक्ति हो, क्योंकि अच्छे व्यक्ति की संगत करेंगे। प्रेम वाला व्यक्ति प्रेममय व्यक्ति की संगति में जाएगा, वो क्यों ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को अपने आसपास भटकने देगा, है ना। एक बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर, है ना। ये बहुत प्रचलित बुक है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। और ज़्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम होती है रिश्ते में, रिलेशन में, शारीरिक ही होती है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि ऐसा क्या बताया गया है, कैसे हम संभोग से समाधि तक पहुंच सकते हैं। ठीक है तो यहाँ सबसे पहला चीज़ जो है प्रेम क्या है। ठीक है ये समझेंगे हम कि प्रेम क्या है ना। इस पे हमने पहले भी बात की है, लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीके से समझेंगे। एक बार हमारे मन को और सीखने को मिलेगा, हमें समझने को मिलेगा। तो जीना और जानना तो आसान है ना। ध्यान से समझिएगा जो भी मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। फिर आपसे सवाल भी किए जाएंगे या फिर आप मुझसे सवाल करेंगे, तो ध्यान रहेगा तभी कर पाएंगे और आप जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है तो जीना और जानना तो आसान है, लेकिन कहना बहुत कठिन है। जैसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो मछली कह सकती है यह है सागर, यह रहा चारों तरफ वही है। लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है, बताओ मत, तो बहुत कठिन हो जाएगा मछली को। मतलब अगर कोई पूछे कि सागर क्या है तो इशारा करके चारों तरफ बता सकती है, लेकिन अगर पूछे कि है क्या तो बताना मुश्किल हो जाएगा। आदमी के जीवन में भी जो श्रेष्ठ है, सुंदर है और सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। और दुर्घटना और दुर्भाग्य यह है कि जिसमें जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य जाति 5-6 हजार वर्ष से केवल बातें कर रही है। प्रेम की बात चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है। मतलब हम प्रेम की बात करते हैं हमेशा, प्रेम, लव, प्यार, लव मैरिज और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेम विवाह, मतलब हम प्रेम को ही आधार बनाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रेम कहीं नहीं है। अगर आदमी के भीतर खोजने जाएं तो प्रेम से ज़्यादा असत्य शब्द दूसरा नहीं मिलेगा। मतलब प्रेम कहीं नहीं है, फिर भी हम दिन भर प्रेम की ही बात करते हैं। और जिन लोगों ने प्रेम को असत्य सिद्ध कर दिया, मतलब गलत सिद्ध कर दिया, और जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया, और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लोग समझते हैं वे ही प्रेम के जन्मदाता भी हैं। धर्म प्रेम की बातें करता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। और ना इस संबंध में पूर्व और पश्चिम में कोई फर्क है, ना हिंदुस्तान में और ना अमेरिका में कोई फर्क है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है, इसलिए नहीं प्रकट हो पाई। हम दोष देते हैं कि यह मन ही जहर है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाई। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहते रहते हैं उन्होंने ही प्रेम को जहरीला कर दिया, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया। मन जहर हो कैसे सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है ना। हम मतलब कि जो ये होता है ना कि अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो इसका कारण है हमारा मन। हम ऐसा कहते हैं ना कि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, शायद दूसरे की वजह से नहीं है, कोई हमें प्रेम नहीं करता इसलिए हमें प्रेम नहीं मिलता। हम प्रेम के पीछे भागते हैं, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन क्या हम समझते हैं कि प्रेम है क्या चीज़, है ना। तो परमात्मा के इस सारे उपक्रम में कोई भी विष नहीं है, सब अमृत है। मतलब इस संसार में कोई भी चीज़ गलत नहीं है।
जहर नहीं है, हर चीज़ अमृत के समान है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर लिया है। और इस जहर करने में शिक्षक, साधु संत और तथाकथित धार्मिक लोगों का सबसे ज़्यादा हाथ है। अक्सर आप देखोगे कि जो संत धार्मिक होते हैं, जो लोग धार्मिक होते हैं, वो ब्रह्मचर्य का जो आपको पाठ पढ़ाते हैं वो एक ही चीज़ पे पढ़ाते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपनी जो ऊर्जा है, जो पौरुष शक्ति होती है, उसको रोक लेना, है ना। तो हम अपने उस शक्ति को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। फिर हम कहते हैं हमसे ब्रह्मचर्य नहीं हो पाया, जबकि ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ और है। ईमानदारी ही ब्रह्मचर्य है। अगर सही मायने में समझा जाए तो ईमानदारी ही ब्रह्मचर्य होता है, ना कि आपके शरीर को साधने का नाम ब्रह्मचर्य है। लेकिन ज़्यादातर लोग धार्मिक व्यक्ति, अगर आप किसी धर्म में चले जाओ, किसी पूजा पाठ या कहीं आप संतों के पास चले जाओ या आश्रम में चले जाओ, तो वहाँ सबसे पहले आपके शरीर को ही प्रताड़ित किया जाता है, आपको वहीं से बंधन बांधे जाते हैं, दमन किया जाता है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर यह बात दिखाई ना पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सका है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार और कारण बना रहे हैं। हालतें ऐसी है कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्ष तक दोहराया जाए तो फिर हम यह भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। मतलब अभी तक जो हमारे सिद्धांत है, हम उन्हीं को दोहराए जा रहे हैं और कहते हैं आदमी गलत है, जबकि हमारे सिद्धांत गलत है और उन्हें बदलना चाहिए। लेकिन हम यही कह देते हैं कि सिद्धांत तो सही है लेकिन आदमी गलत है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। है ना। मैंने सुना है एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था और जोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए हैं, ऐसे पंखे कभी भी नहीं बनाए गए, ये पंखे कभी देखे भी नहीं गए। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे ले आया है। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे, दुनिया के कोने में जो कोने कोने में मिल सकते हैं वो सारे पंखे थे। और नीचे देखा, गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी साधारण 2-2 पैसे के पंखे होंगे और चिल्ला रहा है कि अनूठे, अद्वितीय। उस आदमी को ऊपर बुलाया और पूछा कि इन पंखों में क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों के। उस पंखे वाले ने कहा कि महाराज दाम ज़्यादा नहीं है, पंखे को देखते हुए दाम बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपये का पंखा है। सम्राट ने कहा 100 रुपये? यह 2 पैसे का पंखा जो बाजार में जगह जगह मिलता है और 100 रुपये दाम, क्या है इसकी खूबी? उस आदमी ने कहा खूबी, यह पंखा 100 वर्ष चलता है, 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में खराब नहीं होता है। सम्राट ने कहा इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि यह सप्ताह भी चल जाए, पूरा तो मुश्किल है, धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सरासर बेईमानी, और वह भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा आप मुझे भली भांति जानते हैं, इस गलियारे में रोज पंखे बेचता हूँ, 100 रुपये दाम है इसके, और अगर 100 वर्ष ना चले तो जिम्मेवार मैं हूँ, रोज तो नीचे मौजूद होता हूँ, और फिर आप सम्राट हैं, आपको धोखा देकर जाऊँगा कहाँ। वह पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो ना था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। किस बल पर बोल रहा है? पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया और उससे कहा कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना।
2-4 दिन में ही पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तो वह बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा कि शायद पंखे वाला आएगा नहीं, लेकिन ठीक समय पर 7वें दिन वह पंखे वाला हाजिर हो गया और उसने कहा, कहो महाराज। उन्होंने कहा, कहना नहीं है, यह पंखा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ। यह 7 दिन में ही यह गति हो गई। तुम कहते हो 100 वर्ष चलेगा। पागल हो या धोखेबाज, क्या हो? उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है आपको पंखा झलना नहीं आता है। पंखा तो 100 वर्ष चलता ही, पंखा तो गारंटीड है। आप पंखा झलते कैसे हैं? सम्राट ने कहा, और भी सुनो, अब मुझे यह भी सीखना पड़ेगा कि पंखा कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा, कृपा करके बताइए कि इस पंखे को गति 7 दिन में ऐसी कैसे बना दी आपने? किस भांति पंखा किया? सम्राट ने पंखा उठा करके दिखाया कि इस भांति मैंने पंखा किया है। उस आदमी ने कहा, समझ गया, भूल, इस तरह पंखा नहीं किया जाता। सम्राट ने कहा, और क्या रास्ता है पंखा झलने का? उस आदमी ने कहा, पंखा पकड़िए सामने और सिर को हिलाइए। पंखा 100 वर्ष चलेगा, आप समाप्त हो जाएंगे लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके झलने का ढंग गलत है। बात समझ में आ रही है कि उसने गारंटी दिया और वो पंखे को कैसे कह रहा है कि पंखा सामने रखो और अपना सिर हिलाओ, ऐसे ऐसे, है ना? तो पंखा 100 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि पंखे का यूज ही नहीं होगा, काम तो हम अपने शरीर पे कर रहे हैं। उसी तरह से उस आदमी ने कहा, पंखा पकड़िए सामने और सिर को हिलाइए। तो यह आदमी पैदा हुआ है 5-6 हज़ार या 10 हज़ार वर्ष की संस्कृत का। यह आदमी फल है। मतलब हम क्या है कि जो पुरानी परंपरा है, पुरानी संस्कृति है, हम उसी से निर्मित हुए हैं, ठीक है? लेकिन संस्कृत गलत नहीं है, यह आदमी गलत है, ऐसा बोल दिया जाता है। हम कहते हैं हमारी संस्कृत गलत नहीं है, आदमी गलत है ना? हम पुरानी परंपरा को लेके चलते रहते हैं, पुरानी धारणाओं को लेके चलते रहते हैं और हम कहते हैं कि संस्कृत सही है, परंपरा सही है, धर्म सही है, सिर्फ इंसान गलत है। तो आदमी मरता जा रहा है रोज, और संस्कृत की दुहाई चलती चली जाती है कि महान संस्कृत, महान धर्म, महान सब कुछ, और उसका यह फल है आदमी। उसी संस्कृत से गुजरा है और यह परिणाम है उसका। लेकिन नहीं, आदमी गलत है और आदमी को बदलना चाहिए अपने को। और कोई कहने की हिम्मत नहीं उठाता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 हज़ार वर्षों में जो संस्कृत और धर्म आदमी को प्रेम से नहीं भर पाए, वह संस्कृत और धर्म गलत हो, है ना? अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, इसका मतलब आप गलत संस्कृत, गलत धर्म को अपना रहे हो, इस वजह से आपके जीवन में प्रेम नहीं है। और अगर 10 हज़ार वर्षों में आदमी प्रेम से नहीं भर पाया, तो आगे कोई संभावना है इसी धर्म और इसी संस्कृत के आधार पर कि आदमी कभी प्रेम से भर पाएगा। मतलब कि जो ये संस्कृत है आपकी, जो ये लोक धार्मिक परंपरा है, ये अगर सही होती तो आपके जीवन में प्रेम होता। लेकिन आप उन्हीं चीज़ों पे आज भी फंसे हो, लेकिन आपके जीवन में प्रेम कहीं भी नहीं है। तो 10 हज़ार वर्षों में जो नहीं हो पाया, वह आगे भी 10 हज़ार वर्षों में होने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी यही है, कल भी यही होगा। आदमी हमेशा से यही है और हमेशा यही होगा। और संस्कृत और धर्म जिनके हम नारे दिए चले जाते हैं, और संतों और महात्माओं की जिनकी दुहाइयाँ दिए चले जाते हैं, सोचने के लिए हम तैयार नहीं है कि कहीं हमारे बुनियादी चिंतन की दिशा ही तो गलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि वह गलत है और गलत का सबूत है यह आदमी। और क्या सबूत होता है? एक बीज को हम बोए और फल जहरीले और कड़वे हो तो क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि वह बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज में पता लगाना मुश्किल है कि उससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे पैदा होंगे। बीज में कुछ खोजबीन नहीं की जा सकती। बीज को तोड़ो फोड़ो, कोई पता नहीं चल सकता कि इससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे होंगे। बीज को बो 100 वर्ष लग जाएंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब फल आएंगे और तब पता चलेगा कि वे कड़वे हैं। बात समझ में आ रही है कि किसी चीज़ को इतना आसानी से सिद्ध नहीं किया जा सकता और हम उसी चीज़ को ढोते रहते हैं, है ना? तो 10 हज़ार वर्ष में संस्कृत और धर्म के जो बीज बोए गए हैं, यह आदमी उसका फल है और यह कड़वा है और घृणा से भरा हुआ है। लेकिन उसी की दुहाई दिए चले जाते हैं हम और सोचते हैं कि उससे प्रेम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उससे प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियाद संभावना है, धर्मों ने उसकी ही हत्या कर दी है और उसमें ही जहर घोल दिया है। मनुष्य से भी ज्यादा प्रेम पशु और पक्षियों में और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास ना कोई संस्कृत है ना कोई धर्म है। संस्कृत और सुसंस्कृत और सभ्य मनुष्यों की बजाय असभ्य और जंगल के आदमी में ज्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिसके पास ना कोई विकसित धर्म है, ना कोई सभ्यता है, ना कोई संस्कृत है। जितना आदमी सभ्य, सुसंस्कृत और तथाकथित धर्मों के प्रभावों में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य क्यों होता चला जाता है? जरूर कुछ कारण है और 2 कारणों पर मैं विचार करना चाहता हूं। अगर वे ख्याल में आ जाएं तो प्रेम के अवरुद्ध स्रोत टूट सकते हैं और प्रेम की गंगा बह सकती है। वह हर आदमी के भीतर है, उसे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं खोजने जाना है उसे, वह है, वह प्राणों की प्यास है। हर एक के भीतर वह प्राणों की सुगंध है, प्रत्येक के भीतर, लेकिन चारों तरफ से परकोटा है उसके और वह प्रकट नहीं हो पाती। सब तरफ पत्थर की दीवार है और वे झरने नहीं फूट पाते। तो प्रेम की खोज और प्रेम की साधना कोई पॉजिटिव, कोई विधायक खोज और साधना नहीं है कि हम जाएं और कहीं प्रेम सीख लें।
एक मूर्तिकार एक पत्थर को तोड़ रहा था, कोई देखने गया था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ छेनी और हथौड़े से पत्थर तोड़ा जा रहा है। तो उस आदमी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति नहीं बनाएंगे, मैं तो मूर्ति का बनना देखने आया हूँ, आप तो सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं। उस मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जुड़ा है उसे अलग कर देने की जरूरत है और मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत होती है, डिस्कवर होती है, अनावृत होती है, उघाड़ी जाती है। मनुष्य के भीतर भी प्रेम छिपा है, सिर्फ उघाड़ने की बात है, उसे पैदा करने का सवाल नहीं, अनावृत करने की बात है। कुछ है जो हमने ऊपर से ओढ़ा हुआ है, जो उसे प्रकट नहीं होने देता। ठीक है, तो यहीं तक, फिर ये अगली कहानी हो जाएगी, इसको अगली बार लेंगे हम। इसमें आगे आएगा, एक चिकित्सक से जाकर आप पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, और दुनिया का कोई चिकित्सक नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है, स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सा शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी, और कोई नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन चिकित्सक से पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, तो वह कहेगा बीमारियों के बाबत हम बता सकते हैं कि बीमारियां क्या है, उनके लक्षण हमें पता है, एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। स्वास्थ्य का हमें कोई भी पता नहीं। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो होता है वह स्वास्थ्य होता है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो थोड़ा सा इसे आप लोग अपनी भाषा में बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं इसे समझाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, राजेश जी आप बताइए। कुछ ईमानदारी कुछ बोलते साधु संत लोग भी ब्रह्मचर्य का मतलब शारीरिक ईमानदार रहना चाहिए, वो है ब्रह्मचर्य। तो डॉक्टर लोगों की भाषा में बोले तो स्वास्थ्य क्या है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई बचता है, वो स्वास्थ्य है। हाँ राजेश जी आप बता रहे थे कि बीमारी का पता कर लो, अगर बीमारी नहीं है तो जो बचता है वो स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो प्रेम कैसे आएगा? क्या इस चीज को आप समझ पाए हैं? ब्रह्मचर्य के बारे में ईमानदारी ब्रह्मचर्य है, वो तो ठीक है कि ईमानदारी ही ब्रह्मचर्य है ना, लेकिन हमें मतलब शरीर को साधना बताते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने जीवन में ईमानदारी रखते हो, वही ब्रह्मचर्य का पालन है। लेकिन हमारे लोक धार्मिक समाज ने ऐसा कर रखा है कि मनुष्य को प्रताड़ित कर रखा है। मनुष्य तकलीफ को ही धर्म समझता है ना, अपने आप को दमन करना, अपने आप को परेशान करना, इसी को धर्म समझता है। तो अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ रखी है जिसकी वजह से प्रेम नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमने पकड़ रखा है? क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा तो हम फिर छोड़ेंगे क्या, है ना, किसको उघाड़ेंगे? क्या पता है आपको कि क्या चीज़ है जो, हाँ बताइए। ठीक है, डर लोभ लालच कामना, ये तो हमारी भीतरी हो गई, हमने बाहर से ओढ़ रखा है ना। भीतर तो हमारे है ही, जो है बुराइयां भीतर तो इंसान के है ही, लेकिन हमने बाहर से भी कुछ चीज़ें पकड़ रखी है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, नोट कीजिएगा, इसीलिए बोलते ध्यान से सुना कीजिए। हमारी संस्कृत, हमारा धर्म है ना, हमने जो पुरानी मान्यता, इन चीज़ों को हमने पकड़ रखा है और इसके चलते हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो हमारी संस्कृत है वो हमें बाधा डालती है कि पत्नी को बंधन में रहना चाहिए, आप उसे आज़ादी नहीं दोगे। जहाँ आज़ादी नहीं वहाँ प्रेम नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोक धर्म, संस्कृत और मान्यताओं पे जकड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। तो हमें इन सबको भी हटाना पड़ेगा। जब ये चीज़ें हट जाएंगी, मान्यताएं, धारणाएं, लोक धार्मिक संस्कृति, ये सब जब हट जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिक मनुष्य के जीवन में प्रेम आ जाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बंधन जहाँ है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, है ना। सिंपल सी बात है कि बंधन जहाँ होगा वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम हमेशा आज़ादी का नाम है, स्वतंत्रता का नाम है ना। प्रेम में हमने क्या सीखा था पहले, पिछली बार भी जब हम प्रेम बुक पढ़ रहे थे उसमें क्या सीखा था कि दूसरों को आज़ादी देना, दूसरों के हित के बारे में सोचना ही प्रेम कहलाता है, ना कि अपने बारे में सोचना, अपने लिए करना। ठीक है ना।
आपके घर में आप किसी को कैद रखो, चिड़िया को पिंजरे के अंदर बंद करके रखो, वो प्रेम नहीं कहलाता। लेकिन आप चिड़िया को खुले आसमान में छोड़ दो, उसके बाद भी वो आपके आंगन में आके बैठे, ये प्रेम कहलाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि शादी होते ही एक बंधन में बंध जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं, और फिर वो उस बंधन को निभाने के लिए बांधते चले जाते हैं। पत्नी का ये धर्म है, पति का ये धर्म है, पत्नी को ऐसे रहना चाहिए, पति को ऐसा करना चाहिए, और प्रेम भूल जाते हैं। वो बंधन बांधते चले जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रेम नहीं रह जाता। तो अगर इंसान इन चीज़ों को समझे तो उसके जीवन में भी प्रेम हो सकता है, लेकिन वो इतनी परंपराओं, इतनी मान्यताओं, इतनी धारणाओं में बंधा हुआ है कि उसके जीवन में प्रेम आ ही नहीं सकता। तो जब आप इसे हटाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में प्रेम आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। कोई सवाल है? सवाल जैसे स्वतंत्र पे है कि मैंने ज्यादा स्वतंत्र कर दो तो भी तो प्रॉब्लम होता है। नहीं, ज़्यादा स्वतंत्र कर दो तो प्रॉब्लम होगी, बंधन डालोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। समझो ना कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आप क्यों बांधना चाहते हो, आप किसी को क्यों बांधना चाहते हो, क्यों स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते हो? इसके पीछे कारण क्या है? उसकी भलाई कि अपनी लालच, अपनी कामना कि वो मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं वो किसी और का ना हो जाए, ये डर है ना, इसलिए आप बांधना चाहते हो। ये थोड़ी है कि आप उसके लिए उसे बांध रहे हो। अगर उसका हित हो तो अगर बंधन भी हो तो ठीक है, लेकिन उसका हित हो रहा है कि आपके बांधने से? ये बताओ। वो व्यक्ति तड़प रहा है, वो व्यक्ति किसी और के पास जाने के लिए बेचैन है, उसको आपके पास अच्छा नहीं लग रहा, और आप कहते हो बंधन अच्छी चीज़ है, तो ये कहाँ का न्याय है? ये बताइए। फिर वो व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा कि नफरत करेगा? ये बताओ। अगर आप किसी के ऊपर पाबंदी दो, और फिर आप क्यों बांधना चाहते हो, आप क्यों मालिक बनना चाहते हो? वो व्यक्ति भी तो कह सकता है ना कि मुझे भी बांधना है, और दोनों एक दूसरे को बांधोगे तो प्रेम कैसे करोगे? प्रेम का मतलब होता है स्वतंत्रता। ना तो फिर वो अपने मन की बात आपसे कह पाएगा, ना आप उससे अपने मन की बात कह पाओगे, सिर्फ डर रह जाएगा। समझ रहे? आपके जीवन में दोनों के बीच सिर्फ डर रह जाएगा। वो भी छुपाएगा, आप भी छुपाओगे, आप भी अपने दिल की बात नहीं कह पाओगे, वो भी नहीं कह पाएगा, सिर्फ रिश्ता फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा। बात समझ में आ गई? जहाँ दोस्ती नहीं, जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ समर्पण नहीं, जहाँ दूसरे के लिए भलाई नहीं, वहाँ कहाँ से आएगा रिश्ते में प्रेम? ये बताइए, है ना? आप कह रहे हो कि ज़्यादा आज़ादी दो, तो वो भी सही नहीं होता। किसके लिए सही नहीं होता? आपके लिए, उसके लिए? किसके लिए सही नहीं है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। अगर आपके लिए सही नहीं है तो फिर गलत है, मतलब आप गलत कर रहे हो। अगर उसके लिए सही नहीं है, आपके बंधन लगाने से उसका जीवन अच्छा हो रहा है, वो ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, उसका फ्यूचर अच्छा हो रहा है, उसका वर्तमान अच्छा है, वो खुश है, तो ठीक है बंधन, है ना? तो बस बंधन एक ही अच्छा होता है, वो भी सत्य का। इसके अलावा कोई बंधन सही नहीं होता। बात समझ में आ रही? बताइए, है ना? आप बंधन क्यों डालना चाहते हो? मैं पति हूँ, मेरी पत्नी है, उदाहरण के लिए ले रहे हैं ना, मैं पति हूँ, मेरी पत्नी है, तो मुझे इसका देखना है कि ज़्यादा मतलब छूट नहीं मिले, नहीं तो कहीं भटक ना जाए, कहीं बहक ना जाए, कहीं किसी और के साथ ना चली जाए, कहीं किसी और को पसंद ना करने लगे। तो ये डर किस लिए है? आपके लिए है ना, उसकी भलाई के लिए तो नहीं है। वो भी तो मतलब जवान है और एडल्ट है, वो 18 साल से ऊपर है, तो वो अपनी भलाई और बुराई जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उसको अगर खुली आज़ादी दोगे तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन आप क्यों बांधना चाह रहे हो? इसलिए ना कि आपको डर है कि कहीं आपसे दूर ना चली जाए। ये डर होने के कारण ही हम बांधते हैं ना। बताइए, हम किसी दोस्त को तो नहीं बांधते। हमारे पास कोई दोस्त हो, वो कहीं भी जाता रहे, कैसा भी रहे, हमारे पास आता है, अपनी बात कहता है, हम उससे अपनी बात कहते हैं, पर कभी बांधने का ख्याल आता है कि इसे मैं बांध लूं, या इसे कहीं जाने ना दूं, या ये ज़्यादा आज़ादी मिली तो भटक जाएगा। पर रिश्ते में ही ऐसा ख्याल क्यों आता है? क्योंकि हम रिश्ते को अपना समझने लगते हैं, अपना अधिकार समझने लगते हैं, और फिर यहीं से प्रेम की वो ख़त्म हो जाता है। प्रेम रह ही नहीं जाता, सिर्फ बंधन रह जाता है, एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। पति पत्नी का रिश्ता है, एक घर में रह रहे हैं, निभाना है, मजबूरी है, कैसे भी इस ज़िंदगी को चलाना है। फिर उस ज़िंदगी में खुशी कहाँ रह जाती है? आ रही बात समझ में? ठीक है, और कोई सवाल है ना? खुद भी स्वतंत्र रहो, दूसरे को स्वतंत्र रहने दो। आपके साथ जो प्रेम पूर्वक रहना चाहे, जिसके दिल में आपके लिए प्रेम है, खुली छूट है, अपने दिल की बात आपसे कर सके, कोई डर ना हो, कोई बंधन ना हो, आप भी उससे अपने दिल की बात कह सको, तो रिश्ता बेहतर है, तो रिश्ते में प्रेम है। लेकिन अगर जरा भी उसमें बंधन है तो फिर प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि बंधन में प्रेम हो ही नहीं सकता। ठीक है? वो फिर एक तरह से
मजबूरी बन जाता है कि किसी तरह इस रिश्ते को निभाना है, किसी तरह इस ज़िंदगी को काटना है ना। फिर उस जीवन में खुशी नहीं रह जाती, आनंद नहीं रह जाता, प्रेम नहीं रह जाता। ठीक है, और कुछ? चलिए, अच्छा है, समझना चाहिए, है ना। तो अब देखो, अगर ये धारणा आ भी रही है ना, तो अभी बिल्कुल मिटा दीजिए। हमें किसी को नहीं बांधना है, जो अपने आप रहे ठीक है, नहीं जाता है जाने दो, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, है ना। ठीक है, नहीं रहना चाहता था, कल जाता हो तो आज ही चला जा। जबरदस्ती कितने दिन रखेंगे हम उसको, है ना। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि जीवन कहाँ में ले जाता है, फिर और कैसा होता है। आज तक चला है, आगे भी चलेगा, है ना। ये यात्रा है, ये तो पूरा करना ही है, तो होगी। चाहे आप रो के पूरी करो, चाहे हंस के पूरी करो, चाहे गा के पूरी करो, चाहे सत्य के साथ, चाहे आनंद के साथ, चाहे झूठ के साथ, तकलीफ तो आपको चलने में होगी, जैसा भी होगा। अभी जैसे नंगे पाँव चलोगे तो कांटे गड़ेंगे, उसी में चप्पल पहन लो तो थोड़ा आराम मिलेगा। तो ऐसी ही हमारी यात्रा है। और अगर अच्छे से सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ चली तो यात्रा अच्छे से कट जाती है। लेकिन अगर यहीं बेईमानी आ गई, बंधन आ गया, तो वही घुटन बन जाता है। मतलब जो सफ़र 1 महीने में कटना था वो 1 साल के बराबर हो जाता है, दिन ही नहीं कटते। लगता है कैसी मजबूरी आ गई, ज़िंदगी कैसे चलेगी, है ना। अब ये तो हमें समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो फिर दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। हाँ मैडम। ठीक है, बलविंदर जी बताइए, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी दीदी। हाँ, आपका भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक मैं जितना समझ पाया हूँ, मुझे आज के लेसन में कुछ एक चीजें ऐसी सीखने को मिली है कि सारी कोई भी वस्तु है, चाहे कोई तत्व है, चाहे कोई जीव है, चाहे कुछ भी है, सारी की सारी चीजें जो है उसी में छिपी रहती हैं। जिस प्रकार से दूध के अंदर घी छिपा रहता है, उसको मथने की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के बाहर आता है। उसी प्रकार से एक पत्थर होता है, मूर्ति उसी के अंदर छुपी रहती है। हमें खाली क्या है, बाहरी आवरण को हटाना होता है। बाहरी आवरण से यहाँ अभिप्राय है बंधन को हटाना है हमें बाहरी, तभी तो हमें मूर्ति के दर्शन होंगे। जैसे कि कोई इंसान अगर जो है वो हमारे साथ, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसको पतंग की तरह खुले डोर छोड़ दो, आसमान में छोड़ दो। अगर उड़ना होगा तो उड़ जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। कल को कट के गिरना होगा तो जमीन पे ही गिरेगा वो। उसी प्रकार से हम किसी को अगर जिसके प्रति हम अपना प्यार व्यक्त करते हैं, तो प्यार व्यक्त करने का ये तरीका है कि उसकी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढना, क्योंकि उसकी खुशी है आजाद रहने में, तो हमें उसकी खुशी में खुशी ढूंढनी चाहिए। मैं अभी तक इतना समझ पाया हूँ दीदी। ठीक है, अगर आप सामने वाले को आज़ादी दोगे तो आप भी आज़ाद रहोगे, आप भी खुश रहोगे। अगर उसे बांधोगे तो आप भी बंधन में रहोगे, आप भी घुटन में रहोगे। समझ रहे हो? जी, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई पक्षी है, अगर उसको हम पक्षी है या कोई हमारा पालतू जानवर है, मान लीजिए हमने घर में एक रैबिट पाल रखा है, उसको 24 घंटे अगर हम पिंजरे में रखेंगे तो हमारे लिए दिक्कत ये हो जाएगी, एक आदमी और उसकी देखभाल के लिए बिठाना पड़ेगा 24 घंटे के लिए। हमने उसको फ्री छोड़ते होंगे हम, तो क्या है कि बहुत सारी चीजों का जो अपने आप घूम भी लेगा, उसमें एक्टिवनेस भी आएगी और हमारी को ज्यादा टेंशन भी रहेगी। और खुला अगर वो घूमेगा घर में तो देखने में भी अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब आप उसे अगर बांध रहे हो तो आप भी बंध जाओगे, आप भी उसे छोड़ के कहीं नहीं जा पाओगे, है ना। दिन भर उसकी रखवाली करनी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इसी तरह से हमारा पति पत्नी का रिश्ता भी होता है ना। आप अगर उसे बांधने की कोशिश कर रहे हो, अपनी मर्जी से आपके साथ नहीं है, तो आप सोचो ड्यूटी भी नहीं कर पाओगे, आपका चित्त ध्यान पूरा उसी के पास रहेगा, तो आप बंधन में हो ना, है ना। लेकिन अगर आप उसे पूरी खुली छूट दे दो, उसके बाद भी वो आपको ही चाहे, आपके अलावा किसी और को ना चाहे, तब तो मजा है जीने का, है ना जी। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं ना, कोई मजा ही नहीं। आप जबरदस्ती प्रेम कर रहे हो, प्रेम तो कहीं है ही नहीं। अगर प्रेम होता तो तकलीफ क्यों होती, है ना। बात तो सही है ना। अगर हमारे रिश्ते में प्रेम है तो फिर तकलीफ नहीं है, क्योंकि प्रेम का मतलब ही है दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, है ना, दूसरे के हित के बारे में सोचना, दूसरे की भलाई के। हाँ बताइए जी।
तो दीदी यहाँ पर एक प्रश्न सामने आता है, क्या वाकई ही प्रेम नाम की कोई चीज नहीं होती? प्रेम नाम की चीज होती है, लेकिन दूसरों से नहीं, प्रेम खुद से किया जाता है। ठीक है, ओके है ना। जो व्यक्ति खुद से प्यार करना जानता है वही दूसरों से प्रेम कर सकता है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करना जानता वो किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता, है ना। जी। खुद से प्रेम का मतलब होता है कि अपने डर, अपने लालच, अपनी कामना, अपनी धारणा सबको खत्म करना, अपने आप में एक लड़ाई लड़ना, एक बाहरी आवरण को हटा देना। और जब आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाओगे, प्रेममय हो जाओगे, तो फिर आपके पास जो आएगा ना उसे आपका प्रेम मिल पाएगा, है ना। जी। मतलब आप अगर प्रेममय हो तो दूसरों को प्रेम मिलेगा, दूसरा अगर प्रेममय है तो आपको प्रेम मिलेगा। ठीक है जी, जो हम बांटेंगे वही प्राप्त करेंगे। हाँ, पहले खुद में प्रेम, फिर दूसरों से प्रेम। ठीक है। अब अगर आप सिर्फ दूसरों को प्रेम कर रहे हो, इसका मतलब आप खुद को प्रेम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास प्रेम नहीं है, इसलिए आप भिखारी की तरह मांग रहे हो, मुझे प्रेम दो। प्रेम बांटने का नाम है, प्रेम मांगने का नाम नहीं है। ठीक है जी। प्रेम है, सत्य है, ईमानदारी है, ये मतलब ये प्रकट होती है अपने आप। इसे हमें बिल्कुल जबरदस्ती नहीं किया जा सकता इस चीज़ को, है ना। किसी को आप जबरदस्ती ईमानदार नहीं बना सकते हो, किसी से आप जबरदस्ती प्रेम हासिल नहीं कर सकते हो, किसी से आप सत्य जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते हो अगर वो व्यक्ति झूठा है तो, है ना। ये एक भीतरी प्रवृत्ति है, एक वृत्ति है, एक प्रकृति है जो अपने आप प्रकट होती है ना। इसे प्रकट होना, आप बाहरी चीज़ों को हटा दो तो ऑटोमेटिक आपके अंदर ये सब आ जाएगा, वो है ही, उसे लाना नहीं पड़ता, है ना। अगर आपके मन में डर है, लालच है, कामना है, स्वार्थ है, बेईमानी है, तो फिर आपके जीवन में क्या रहेगा? झूठ, छल, कपट, यही सब करोगे ना। आप ईमानदारी कैसे कर सकते हो? अगर लालच है कुछ पाने का तो ईमानदारी से तो मिलेगा नहीं, है ना, फिर बेईमानी आती है। लेकिन अगर कुछ भाव है देने का तो आप ईमानदारी से किसी के साथ रह सकते हो, आप उसे दे सकते हो। फिर आपको कामना नहीं है कि सामने से मुझे कुछ मिले तभी मैं कुछ करूंगा। भाई मेरी इच्छा है, मैं करूंगा। बच्चे को कैसे प्रेम करता है माँ बाप जो होते हैं, वो बच्चे को कैसे प्रेम करते हैं? मेरा बच्चा है, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे जैसा भी हो, मैं प्रेम करता हूँ उसको। ठीक है, उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, भले हम अब हमारी जितनी मानसिकता होगी उतना ही सोचेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से जितना भी सोचते हैं हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, है ना, बुरा नहीं सोच सकते। तो उसी तरह से हमें हर रिश्ते में होना चाहिए। ठीक है जी। एकदम निस्वार्थ, निष्काम। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते करेंगे, सामने वाले की मर्जी है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, हमें जबरदस्ती मांगना नहीं है। ठीक है, अगर मांगोगे ना तो कुछ मिलेगा भी तो उसका सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, एक कमी लगेगी कि हमें मांगना पड़ा। अभी देखो, कोई अगर आपसे बात करना नहीं पसंद कर रहा है, आप बार बार उसे कॉल कर रहे हो, आपकी कॉल नहीं उठा रहा, आप उसे जबरदस्ती कह रहे हो कि मेरी फ़ोन उठाओ, मैं उससे बात करो, तो मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। अगर आपके कहने पे उसने एक बार टाइम दे भी दिया तो क्या आपको खुशी मिलेगी, मज़ा आएगा? ये बताओ, है ना। मज़ा कब आएगा कि आपने सोचा नहीं कि उसका कॉल आ गया, तो कहोगे कि यार मैं तो सोच ही रहा था तुम्हारे बारे में, तुमने कॉल कर दिया। आप मैसेज किए नहीं कि तुरंत फट से उसका मैसेज आ गया। इसमें आनंद आता है कि चलो मैं जितना सामने वाले के लिए सोच रहा हूँ उतना उसके अंदर भी मेरे लिए प्रेम है, वो भी मेरे बारे में सोच रहा है ना। आ रही बात समझ में? शायद नेटवर्क आपका गया। बलविंदर जी, आपके बीच में आवाज चली गई। हाँ, तो बात समझ में आ गई कि जब प्रेम दिया जाता है अपने आप ऑटोमेटिक, बिना मांगे मिले तो मज़ा है। अगर मांगने से मिले, मांगने से भीख भी मिले तो मज़ा नहीं आता। कोई अपने आप हमें कुछ भी दे जाए तो ठीक है ना। जी। तो बस इस मजबूरी को ख़त्म करना है, किसी के आगे रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, प्रेम की भीख नहीं मांगना, अपने अंदर प्रेम को प्रकट करना है। हमारे भीतर प्रेम है, उस प्रेम को आप जितना लुटा सकते हो, जितना दे सकते हो, जितना कर सकते हो, उतना आपके जीवन में प्रेम आएगा। ठीक है जी। चलिए, तो प्रेम का मतलब समझ में आ गया? प्रेम क्या है, किसे कहते हैं प्रेम? जी बताइए, एक शब्द में बताइए प्रेम क्या है? प्रेम का तात्पर्य है कि
अपने आप से प्रेम करना, सबसे पहले अपने अंदर जो है प्रेम की जो तरंगे हैं उनको जनरेट करना, और उसके बाद जब अपने अंदर जनरेट हो जाए तो वो दूसरों को बांटना। जब हम दूसरे को बांटने के लायक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो रिसीव होना शुरू हो जाता है बदले में। बिल्कुल, क्योंकि जो चीज हमारे पास होती है वही तो हम दूसरों को दे सकते हैं, और जो दूसरों को दे सकते हैं तभी तो हम प्राप्त करेंगे। अगर हम हमारे पास है ही नहीं कुछ और हम भीख मांगते रहेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर कहें प्रेम पाने का नाम नहीं, प्रेम देने का नाम है। ठीक है जी, एक शब्द में, हाँ जी, प्रेम जहाँ मांगने की नौबत आ रही वो प्रेम नहीं है, फिर वो स्वार्थ कहलाता है ना जी, वो कामना कहलाती है, वो प्रेम नहीं कहलाता। जिस तरह से गुलाब खिलता है वो अपने आप में खिलता है, खुशबू चारों ओर फैलती है। ठीक है, गुलाब कहीं जा के खुशबू नहीं फैलता, वो खुद में खिलता है और खुशबू अपने आप फैल जाती है। उसी तरह आपके जीवन में जब प्रेम आएगा ना तो प्रेम ऑटोमेटिक आपके आसपास प्रेम ही प्रेम होगा, है ना। जी जी, बस हमें गुलाब की तरह खिलना है, कांटों पे नहीं उलझना है ना जी, बस। और अगर इसी प्रकार से अगर हमारे साथ कुछ लोग और अट्रैक्ट होकर के आते हैं तो उनको हमने आने देना है या नहीं आने देना है? देखो आप प्रेम की परिभाषा समझ रहे हो, सामने वाला नहीं समझ रहा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि दुनिया में प्रेम जैसी चीज बची ही नहीं है ना। क्योंकि हमारी संस्कृत, लोक धर्म, मान्यताएं, इन चीज़ों ने प्रेम का पूरा पतन कर दिया, दमन कर दिया है जीवन में, है ना। तो अब जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो वो किसी न किसी स्वार्थ से, किसी न किसी कामना से, किसी न किसी लालच से आएगा। ठीक है, वो प्रेम नहीं होगा, है ना। जी जी जी, बात समझ में आ रही? तो वो प्रेम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक प्रेम क्या होता है, आप तुरंत ऐसे आदमी को पहचान जाओगे। ठीक है जी, आपको जैसे हम अपने आप को जब जानने लगते हैं ना, हम अपने भीतर के डर, अपने भीतर के लालच, अपने भीतर के स्वार्थ को समझने लगते हैं कि हमारे भीतर क्या रहता है, हम बाहर क्या दिखाते हैं। तो हम जब हमसे कोई सामने मिलने आता है ना, हम उसे तुरंत पकड़ लेते हैं कि इस व्यक्ति की मंशा क्या है ना जी। और हमें ऐसे व्यक्ति का संगति करना है जो ऊपर की ओर उठ रहा हो, जो नीचे की ओर गिरा हुआ है, जो धन, मकान, पैसे और रुपए इन्हीं में पड़ा हुआ है अभी, उसके जीवन में कोई ऊंचाई नहीं, कोई सार्थकता नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई कुछ बड़ा करने की कोई इच्छा नहीं है। उस व्यक्ति के साथ आप रहोगे तो आप भी नीचे की ओर ही गिरोगे ना, ऊपर कैसे उठ सकते हो, है ना। अगर आप लालची व्यक्ति के साथ रह रहे हो, इसका मतलब आप भी लालची हो, आप भी स्वार्थी हो, है ना। अगर आप बुराई की संगति में हो तो फिर आप भी बुरे व्यक्ति हो, क्योंकि अच्छे व्यक्ति की संगत करेंगे। प्रेम वाला व्यक्ति प्रेममय व्यक्ति की संगति में जाएगा, वो क्यों ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को अपने आसपास भटकने देगा, है ना। तो बस ये है कि पहले खुद में सक्षम हो जाओ, खुद में काबिल हो जाओ, अपने आप आपको ऐसे लोग अट्रैक्ट करने लगेंगे। आप जैसे होगे ना, आपको वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सत्य और ईमानदारी के साथ चलोगे तो आपके आसपास फिर सत्य और ईमानदारी वाले लोग आएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर डर है, लालच है, स्वार्थ है, तो आप ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे और आपके आसपास ऐसे ही लोग रहेंगे, है। तो सब इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे वर्कशॉप में ज्वाइन हो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चीज़ बताई जाती है वो बाहर कोई भी नहीं बताता, क्योंकि हर कोई आपका शोषण करने के लिए बाहर खड़ा है। ठीक है, अभी आप देखो, मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, या आश्रमों में जाओ, हर कोई कुछ ना कुछ आपसे चाहता है। ठीक है, आपका शोषण करना चाहता है। जरूरी नहीं, वहाँ धर्म के नाम पे धंधा किया जाता है, सही मायने में अगर सोचा जाए, है ना। ऐसा नहीं है, पैसे हम भी यहाँ लेते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको मुक्त होना सिखाते हैं, वो आपको बंधन में बांधते हैं। ये चीज़ समझना। यहाँ हम आपको स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं, मुक्ति की बात कर रहे हैं, है ना। आपके भीतर के उस सत्य को जगा रहे हैं। वहाँ आपको डराया जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम ये चढ़ा दो तो ऐसा हो जाएगा। मतलब आपकी कामनाओं के पीछे आपको भगाया जाता है, और जितना आप कामनाओं के पीछे भागोगे उतना आप बंधते चले जाओगे। ठीक है, तो बस ये फर्क जानना सीखो कि कौन हमारा भला चाह रहा, कौन हमारा बुरा चाह रहा, कौन हमें बंधन में डाल रहा, कौन हमें स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ठीक है जी। आज के समय में लोगों ने अध्यात्म का बहुत दुरुपयोग किया है ना। सही अध्यात्म बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ उसमें सबकी कामना, मतलब आप भगवान के पास भी जा रहे हो तो क्या बोल रहे हो, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, और मनोकामना ही दुख है। बात समझ में आ रही? तो मतलब आप भगवान से भी क्या मांग रहे हो, दुख मांग रहे हो। ठीक है, मांग तो आप सुख रहे हो, मतलब कह तो रहे हो मुंह से कि मेरी मनोकामना पूरी हो तो मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन जैसे ही आपने सुख मांगा वैसे ही आपने दुख को निमंत्रण दे दिया। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। पिछली बार हमने बात किया ना कि सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। जो सुख और दुख दोनों से परे हो जाए, जिसे ना दुख से फर्क पड़े ना सुख से फर्क पड़े, उसे आनंद मिलता है। ठीक है जी। सुख और दुख दोनों को जैसे ऐसे लेना है कि जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, मौसम आ रहे जा रहे, हम हर मौसम में जी रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी मौसम से शिकायत नहीं होती। वैसे ही सुख भी है और दुख भी है। दुख आए तो दुख को जियो, सुख आए तो सुख को जियो, दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमें विरोध किसी का नहीं करना। ठीक है जी जी। बस अपनी समझ के साथ निर्णय लेते हुए जिंदगी में आगे निकलना है। ईमानदारी के साथ, सत्य के साथ, बेईमानी नहीं करना, किसी के साथ लालच नहीं करना, कामना नहीं करना, स्वार्थ नहीं रखना है। बस अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी, अपने प्रेम के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है जी। चलिए, और कोई सवाल? जी नहीं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। अब ये जो बुक हमने निकाली है ना, इस बुक को अगर आप आगे जाओगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आज तक, मतलब ये बुक जब ओशो ने ये बुक मतलब लिखी थी तो इसका बहुत विरोध हुआ था, है ना, क्योंकि लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो पाया था। ये बातें लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये जो सच्चाई है ना, ये इतनी कड़वी है कि हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना, इसका विरोध करता है। लेकिन जिसने इसे समझ लिया, जिसने इसे जान लिया, उसके जीवन को तो फिर कुछ कहने की ही बात नहीं है। उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। ठीक है, आप मतलब हर चीज को जियोगे, किसी चीज को गलत नहीं मानोगे, किसी चीज को बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी गलत या बुरा है ही नहीं। जहां हमारी कामना जुड़ जाती है, जहां हमारा स्वार्थ जुड़ जाता है, बस वही हमारे लिए गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए।